रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर विशेष रूप से ब्राह्मण द्विजातीय बंधुओं के लिए आज के दिन श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। Hi, I am Shivani, 8th SEM CS student. Hi, I am Pulkit Badolia, 8th SEM CS student. Recently मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I am also very thankful to आर्यभट्ट टीम जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में किया विशेष श्रावणी स्नान। पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का किया प्रायश्चित। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं, तो वहीं राजस्थान के पुष्कर में तीर्थ पुरोहित विशेष श्रावणी स्नान करते हैं। रविवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में होने वाला विशेष श्रावणी स्नान किया। पौराणिक शास्त्रों में ऐसी मान्यता रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10वें स्नान कर श्रावणी कर्म करने से विप्र समाज को ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुरूप पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। पुष्कर सरोवर के रामघाट, ब्रह्मघाट और वराह घाट पर श्रावणी कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। मुख्य आचार्य पवन राज ऋषि के सानिध्य में किए गए इस अनुष्ठान में पहले 10वें स्नान किया गया। इसके अंतर्गत गौमूत्र, घी, पूसा, स्वर्ण, गोबर, दूध, मृतिका, फल, वनस्पति और दर्मा का स्पर्श कर शरीर को पवित्र किया गया। इसके बाद भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अलग अलग वस्तुओं से स्नान किए गए। जो रक्षाबंधन के दिन ये जो कर्म होता है इसे श्रावणी कर्म कहा जाता है और हेमाद्रि स्नान भी इसे कहा जाता है। जो हमसे ब्राह्मणों से या जो जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति हैं, जो भी उन सबसे साल भर में जो जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं उनके प्रायश्चित के लिए, उनके दोष मुक्ति के लिए हम यह हेमाद्रि स्नान का आयोजन करते हैं। तो इसमें हम प्रथम दशविध स्नान करते हैं, उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु आते हैं और नानाविध प्रकार से, जैसे कुशा के द्वारा और अपने दुर्वा के द्वारा, अपमार्ग के द्वारा, गोमय के द्वारा, भस्म के द्वारा, इसमें नानाविध मंत्रों से, मुद्राओं के द्वारा इसमें स्नान होता है। भगवान से पापों की मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। ब्राह्मण समाज ने शुद्धिकरण और देव कर्म करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्साह के साथ भाग लिया। श्रावणी कर्म के दौरान सभी हिंदू देवी देवताओं को अर्घ देकर मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर ऋषि मुनियों और अपने अपने आराध्यों को तर्पण भी दिया गया। पुरोहितों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होने के कारण श्रावणी कर्म करने का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर विशेष रूप से ब्राह्मण द्विजातीय बंधुओं के लिए आज के दिन श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। जो भी ब्राह्मण वर्ग है उसे श्रावणी उपाकर्म 101% करना चाहिए, अन्यथा वह ब्राह्मण नहीं है। आज संस्कृति दिवस है, आज रक्षाबंधन है, आज हयग्रीव जयंती है। इतने भव्य उत्सव के दरमियान अगर ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। आज पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर पुष्कर के द्विजातीय बंधुओं द्वारा श्रावणी उपाकर्म भव्य और धूमधाम तरीके से किया गया, जिसमें यहाँ के पवन राजौरिया, कालू निर्मल जी मिश्रा, दास रविकांत आदि सभी ब्राह्मण बंधुओं ने यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म किया और उसका आनंद लिया। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय पुष्कराज जी की। हम लोग सभी यहाँ पर तीर्थ गुरु पुष्कराज जी के सानिध्य में 200 के करीब यहाँ पर वेद पाठी, विप्र, ब्राह्मण, विद्वान सभी उपस्थित हुए हैं। आज परम पावन श्रावण पूर्णिमा है। आज के दिन श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के अंतर्गत दशविधि स्नान किया जाता है। दशविधि स्नान क्या है? भस्म से, गोमय से,
पंचगव्य से, पुष्प से, फल से, धान्य से, हिरण्य से आदि द्रव्यों से स्नान किया जाता है। दूर्वा, अपामार्ग, सर्वौषधि इत्यादि से स्नान किया जाता है। स्नान करने का महत्व क्या है? तो सभी द्रव्यों से अलग अलग तरीके से स्नान करने का महत्व है। सर्वौषधि से स्नान करने से सभी प्रकार के शरीर के अंदर रोग नाश होवे, शमन होवे। कुशा के जल से स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता की कृपा बनी रहे, परिवार में सदा मंगल ही मंगल होती रहे। और हमने वर्ष भर में, पिछले एक वर्ष में हमने जो भी कर्म किया, पुण्य, पाप, कर्म, अकर्म मनुष्य से होता ही रहता है। तो ज्ञान में या अज्ञान में जो भी हमसे पाप कर्म हो गए हों, भूल हो गए हों, उसका प्रायश्चित यह कर्म है। इसे करने से अज्ञान रूपी किया हुआ कर्म, भूल से हुआ, हम सड़क पे चल रहे हैं, पैर पड़ गया, पैर के नीचे कीड़े मर गए, यह अज्ञानतावश हमसे पाप हो गया। ऐसे पापों का शमन हो जाता है। जानबूझ के किया हुआ पाप किसी भी कर्म के करने से शमन नहीं होता, उसका तो दंड ही है। इसलिए जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। और बहुत ही विधि विधान से वेद पाठी ब्राह्मणों के सानिध्य में प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ तीर्थ गुरु पुष्कर राज की कृपा से सन्निधि में हम यहाँ करते हैं। मेरा नाम एक कोई मंत्र बोले को अच्छा सा। हरि ओम इदं विष्णुर्वि चक्रमेत्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्यापाग्गो सूरे स्वाहा। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर में जहां आज शताधिक छात्र वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं वहां पर वर्तमान में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। नमस्कार।